13 तारीख का मतलब होता है दादा जी 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 सब 13 ही 13 जी। मेरा कुछ नहीं। अच्छा 13 मतलब नानक देव ने इस पर बहुत कुछ लिखा है कि संसार में भगवान गुरुदेव मेरा कुछ नहीं, सब 13 है। जो है वो भी 13, जो दे रहा है आशीर्वाद वो भी 13। तो आज का इतना सच्चा योग है। अब 13 के बाद में 8 होती है। 8 माने ठाठ, जो करेगा उसके ठाठ होंगे सब है। तो सज्जनों, हमारे कल्लाजी बाबा जी का बड़ी महिमा है। और आज के युग में यदि कल्लाजी महाराज जैसे सूरवीर योद्धा होते जी तो हिंदुस्तान में कभी अत्याचार, बलात्कार, व्यभिचार, दुराचार नहीं होता। ऐसे वीरों के जाने के बाद अत्याचारियों, अनाचारियों का बोलबाला हो गया है। ढोल कमदज गला जय वाठ की जय। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट धर्म चक्र में आज हम बात करेंगे लोक देवता कल्लाजी महाराज के बर्थडे को लेकर और किस तरह का बर्थडे मनाया जा रहा है, भक्तों में किस तरह की खुशी है, संत समाज में किस तरह की खुशी है। सबसे पहले हम महंत कल्लाजी बाबा जी महाराज की जय। आज उदयपुर में बोहरा गणेशी के पास समीपस्थ सम्राट नगर में हमारे महंत नारायण दास जी महाराज ने, कल्लाजी संप्रदाय के गादीपति है, वहाँ के महंत हैं वो, उन्होंने इस आयोजन का आज आयोजन किया जन्मोत्सव का। कल्लाजी बाबा जी महाराज का आज का जो जन्मोत्सव है 481, मतलब 481 जी टोटल कितना हो गया? 481 हो गए। टोटल क्या हो गया? 13 जी। आज तारीख कितनी है? 13। आंकड़े जबरदस्त, आंकड़े जबरदस्त। चमत्कारी लोगों के, संतों के, महात्माओं के चमत्कार आंकड़े होते हैं, किस्मत होती है उनकी। दूसरा, आज की 13 तारीख का मतलब है भाई साहब चलेगा 1 सेकंड 13 तारीख का मतलब होता है दादा जी 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 सब 13 ही 13 जी। मेरा कुछ नहीं। अच्छा 13 मतलब नानक देव ने इस पर बहुत कुछ लिखा है कि संसार में भगवान गुरुदेव मेरा कुछ नहीं, सब 13 है। जो है वो भी 13, जो दे रहा है आशीर्वाद वो भी 13। तो आज का इतना सच्चा योग है। अब 13 के बाद में 8 होती है। 8 माने ठाठ, जो करेगा उसके ठाठ होंगे सब है। तो सज्जनों, हमारे कल्लाजी बाबा जी का बड़ी महिमा है। और आज के युग में यदि कल्लाजी महाराज जैसे सूरवीर योद्धा होते जी तो हिंदुस्तान में कभी अत्याचार, बलात्कार, व्यभिचार, दुराचार नहीं होता। ऐसे वीरों के जाने के बाद अत्याचारियों, अनाचारियों का बोलबाला हो गया है। ढोल कमदज गला जय वाठ की जय। उनको हम याद करें, वो हमें शक्ति देंगे, बल देंगे, विद्या देंगे, बुद्धि देंगे, सब देंगे जी। और हम लोग आज जो अराजकता फैली है संसार में, हिंदुस्तान में नहीं संसार में जी जो अराजकता फैली है, जी कल्लाजी बाबा जी का यदि आशीर्वाद मिलता है, हम भक्ति शक्ति करते हैं उनकी, जी। तो हम संसार की अराजकता को, भ्रष्टाचार को, बलात्कार को, अत्याचार को, अनाचार को ख़त्म कर सकते हैं जी। आशीर्वाद लेना होगा कल्लाजी का। मैंने 2 शब्द भी बोले थे वहाँ पर, वो सुनाए थे संतों को जी कि कल्ला ने हल्ला कियो, कल्ला ने हल्ला किया, हो रही जय जयकार, दुश्मन की छाती फटी, मच रहा हाहाकार। दुश्मन की छाती फटी, हाहाकार मच रहा है, मच रहा हाहाकार। बात कुछ ऐसी थी, कैसी? जो मच रहा हाहाकार, बात कुछ ऐसी थी, लीला रची अनोखी, जो आज तलक ना देखी थी। बड़ी विचित्र लीला। कैसी लीला? बिना शीश के धर लड़ो, महिमा अपरंपार, कल्ला ने हल्ला कियो, हो रे जय जयकार। कल्लाजी बाबा जी की जय। और महाराज जी का साथ देने के लिए हमेशा इंद्रदेव जी महाराज जी हमेशा साथ रहते हैं। ये इनके सुख के साथी हैं, ये इनके दुख के साथी हैं, या यूँ कह सकते हैं कि दोनों सुख दुख में साथ दिखाई देते हैं। सर, आज बहुत बड़ा दिन है महाराज जी, आज बहुत बड़ा दिन है। इस मौके पर आज आमंत्रित हुए हैं, सबसे पहले तो ये इस मौके पर आप क्या कहते हैं? सर्वप्रथम आज शेषावतार कल्लाजी राठौर साहब का जन्मोत्सव 481 वर्ष है जी।
जैसा कि 481 वर्ष का वास्तविक में इन्होंने विवेचन किया जी कि 481 अंक हुआ 13, जी 13 तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। तो आज कल्लाजी बाबा जी राठौर के जन्मोत्सव पर सभी उदयपुर के नागरिकों, समस्त भारतवासियों और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई। और मैं कल्ला जी से निवेदन करता हूँ कि कभी सभी को सुख दें, शांति दें, समृद्धि दें। दूसरी बात यह है कि मैं अब अधिक नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे संरक्षक महोदय, सर्व संप्रदाय संत संस्थान के अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय श्री गिरजा शंकर शर्मा जी पधार चुके हैं जी। और इनके साथ में इनकी धर्मपत्नी भी जी। जो कि धर्मनिष्ठ है। वास्तविक में गिरजा शंकर जी तो ये हैं, और गिरजा जी अभी मेरी बहन गिरजा जी उधर बात कर रही है जी। तो वास्तविक में रेल की 2 पटरियां होता है, उस पटरियों पर रेलियां फर्राटे के दार के साथ में दौड़ती है रेल। तो उसी तरह से धर्म के लिए गिरजा और शंकर मिल करके वास्तविक में अपने जीवन में खूब सत्कर्म के कार्य कर रहे हैं। और मैं अधिक परिचय क्यों दूं, इनके कई कॉलेज हैं, झारोल में भी कॉलेज है, जो कि शायद 18,000 बच्चियों को रोज़ लालन पालन पोषण हो रहा है, रोज़ 18,000 थालियों बन रहा है। और भारत में तो कम, विदेशों में इनकी अधिक रहता है। 6 महीने तो विदेश, इंग्लैंड, जापान, भूटान कहीं भी, और 6 महीना भारत में रहते हैं और जनहित के कार्यक्रम करते रहते हैं। तो मैं परम आदरणीय गिरजा शंकर शर्मा जी से निवेदन करता हूं। और इससे पहले कि आज 481वां जन्मोत्सव के पावन अवसर पर हमारे मित्र कहूँ, घर के सदस्य कहूँ, हमारे महंत श्री नारायण, अब महंत कह सकता हूँ क्योंकि आज महंताई के संत संस्थान की ओर से इनको महंताई का पद दिया। तो महंत श्री नारायण दास जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और वास्तविक में जो इनके मन में जनहित की भावना कूट करके भरी हुई है, यह हम सभी उदयपुर के बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्ति का चयन किया गया कोषाध्यक्ष के लिए। तो इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत मंगलमय कामना करता हूं, उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। 1 सेकंड आप क्या कह रहे हैं? महंत जी ने कहा कि नारायण देश को कोषाध्यक्ष बनाया, वो इसलिए बनाया कि जो नारायण का भगत होता उसी के पास लक्ष्मी होती है जी। समझे? माया सब कहे, माधव कहे न कोई, और जो कोई माधव कहे तो माया चेरी होए। ये माधव को नारायण को बजने वाले हैं, तो इनके हाथ में लक्ष्मी और घर में लक्ष्मी जी। अच्छा, मैं सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी संत समाज को चरण वंदे कि उदयपुर में एक मुहिम चलाई है कि वास्तव में जो धार्मिक कार्य होने चाहिए। मैं कल महाकाल में था, परसों हनुमान जी, कौन सा मंदिर है, मनसापूर्ण हनुमान जी चित्रकूट, मनसापूर्ण हनुमान मंदिर में। तो कोई रोजाना कोई न कोई ये धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, वो निश्चित रूप से समाज और सनातन धर्म के कल्याण के लिए हो रहे हैं। आज से 481 वर्ष पूर्व, बहुत पुरानी, जहाँ 5 दशक पूरे होने आए हैं। अगर उस समय में जो कलाजी बाबूजी ने जो जन्म लिया है, वो निश्चित रूप से अगर आज 500 साल के बाद भी, मैं अभी क्या है कि यहाँ पहली बार आया हूँ, तो मुझे वो एड्रेस का पूरा मालूम नहीं था, तो मैं वहाँ चला गया। वो जी कलाजी महाराज वो जो मैं सम्मान, महाराज जी सम्मान कर रहे हैं अभी भी अतिथि जी। तो जो अपना ये जो देश है, अपना ये एक क्षेत्र है, मेवाड़, मारवाड़, ये पूरा एरिया, मुख्य रूप से राजस्थान को कह सकते हो कि ये अपने देवरों का देश है। और गली गली, गांव हर जगह अपने को राडा जी बाबूजी, कलाजी बाबूजी, बेरू जी बाबूजी मिलेंगे। और लोगों की जो मुख्य आस्था है, जो स्थानीय देवता, अपने हर मोहल्ले में चले जाओ, मैं उदयपुर में चले जाओ, आप हर जगह कहीं न कहीं आपको राडा जी बाबूजी मिल जाएंगे, कलाजी बाबूजी मिलेंगे, या आपके जो भी क्षेत्रपाल देवता है, बेरू जी है। तो ये अपने सनातन धर्म के मुख्य जो एक संकेतक होने चाहिए, वो यही है।
अपन जो ब्रह्मा विष्णु भगवान के मुख्य जो ब्रह्मा विष्णु शिव जो तीनों देवता और जो भी अन्य देवता उनको तो मानते ही हैं, लेकिन ये देवता मैं ऐसे मानता हूँ, मेरा जो मान्यता रही और मेरा जो अनुभव है कि आपके जैसे कि डॉक्टर के पास जाता है, शरीर में दर्द होता है और आपको एक तुरंत वो इलाज देंगे, कोई पैरासीटामोल या जो भी पेन किलर, जी जैसे ही इन देवताओं को मैं मानता हूँ कि यहाँ आपके पास अगर आप अपना कष्ट लेके जाओगे तो एक बार तो आपके तुरंत दवाई होनी है। क्या बात है। ये मैंने अपनी आंखों से कई सालों से देखा है। अब यहाँ इस मंच पर जिक्र तो नहीं करना चाहिए, लेकिन धर्मांतरण की भी कई बार बात आती है। आदिवासी इलाके में तो हम बहुत बड़े परिवर्तन देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं? ये भी एक डबल डोज पर एक तरह देखो, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मेरी संस्था 3500 गाँवों में काम कर रही है, 25,000 बच्चे के हैं, कई जी। स्कूल कॉलेज अनाथालय है जी और बहुत पुराना काम है भारत की आज़ादी से पहले से। और 40 साल से इस संस्था को मैं देख रहा हूँ। जनजातीय क्षेत्र में मैंने क्या देखा है कि मेरे यहाँ एक कॉलेज है, वहाँ बाहर राणा जी बाबूजी है, ठीक है। अब वहाँ भोपा जी पे जब राणा जी बाबूजी उतरते हैं तो वो संकेत दे देते हैं कि यहाँ पे दारू पी के बंदा घूमता है। तो जब उसको ये समाचार मिल जाता कि फला आदमी दारू पी के और मेरे लिए वहाँ बाबूजी ने नाम लिया, तो या तो वो भागेगा वहाँ से या वो दारू छोड़ देगा, ठीक है। तो सनातन धर्म में ये जो देवता है, जहाँ इनको शराब की बिल्कुल छांट लगती है, तो जो आदिवासी एरिया में मैंने देखा है कि बीमारी आ जाती है, कोई समस्या होती है, वो फिर वहाँ देवरे में जाते हैं, तो सबसे पहले बाबूजी कहते हैं भाई दारू पीता है क्या? कहाँ पीता है, आज से छोड़ देना। तो इससे बड़ा कोई सुधार नहीं है। मैं कहता हूँ अगर सनातन धर्म में अपने इन देवताओं के माध्यम से ही अगर समाज में जो नशा वृत्ति है उसका अगर उसमें बदलाव आता है, उस पर रोक लगती है, तो यार सरकार नहीं कर पा रही है जो काम अपने देवता कर रहे हैं, इससे बढ़िया क्या काम होगा। जी तो मैं इसको बहुत सकारात्मक मानता हूं कि देवताओं के माध्यम से निश्चित रूप से समाज में सुधार हो रहा है और ये आगे दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये राधिका जी महाराज हैं, हमारे राधिका शरण जी, ये सब संत लोग हैं। इनके रात दिन काम क्या है? इनको कोई है ही नहीं ना, तो इनको खेत जाना, कहीं नौकरी जाना, एक ही काम है कि समाज को सुधारो। और समाज को सुधारने के लिए इनके पास जो 2 शब्द हैं, जो संस्कारी शब्द है, सनातन से समर्पित शब्द है, वो शब्द लोगों को बताते हैं। जी तो ये सबसे बड़ा समाज के सुधार में सनातन धर्म में जितने भी संत हैं, जितने भी देवता हैं, वो सभी अपने लिए बहुत बड़े सहायक हैं और ये अपने एक तरफ वॉलेंट्री अपने को सर्विस दे रहे हैं। कोई चार्ज नहीं लगता है। गिरिन्द्र देव जी महाराज को कह देंगे पूरे दिन आपको यहाँ पे समाज सेवा करनी है, लोगों को सुधार की बात करनी है, तो इनकी कोई फीस नहीं लगती है। और बाकी किसी के पास जाओगे तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी, गाड़ी भेजनी पड़ेगी, कई टोटके करने पड़ेंगे जो नहीं करना पड़ता। जी तो ये जो कलाजी महाराज का जो ये धाम है, जहाँ जहाँ पे भी अपने पूरे क्षेत्र में, वो मैं तो ये मानता हूँ कि आए दिन लोग, कई मंगलवार को वहाँ पे स्थान लगता है, कहीं शनिवार को लगते हैं, लोग वहाँ जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और समाधान होते हैं। इससे बड़ा कोई अस्पताल नहीं है। जी यही मेरा कहना है। तो देखिए दोस्तों, अब समाज में वॉलेंटियरशिप जो है वो अलग अंदाज में देखने को मिल रही है। आज महंत श्री नारायण जी दास जी को एक और उपाधि मिली है और अब इनके नाम के साथ महंत लगा करेगा, यानी कि संत समाज में इनकी जिम्मेदारी आज और बढ़ा दी गई है। किस तरह से इनका जीवन रहा है, ये कलाजी बाबू जी से किस तरह से जुड़ाव रखते हैं, इनके पूरे जीवन को जानने के लिए राष्ट्र न्यूज़ के इस स्पेशल सेगमेंट धर्म चक्र में आप बने रहिए। बहुत जल्द इनसे जुड़ रहे हैं और इनके जीवन से ऐसे जुड़े हुए अनछुए पहलू से भी आज आपसे रूबरू करवाएंगे। तो नारायण देव जी से तो महंत नारायण दास जी से हम पूरी जीवन के बारे में जाने, उससे पहले मेहमान से ये रूबरू रहे हैं, जान लेते हैं। आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है कलाजी बाबू जी का और कई सारे मेहमान आपके यहाँ पधारे हैं। और देखिए अभी हम बात कर रहे थे तो समाज में नई वॉलंटियरशिप दी गई हैं और अलग अलग अंदाज में आपके यहाँ पे संत अपने वक्तव्य है वो दे रहे हैं चैनल पर, क्या कहते हैं? जैसा कि भी आपने बताया कि एंटरटेनमेंट जो पहले हर बच्चा बुजुर्ग जो टीवी के सामने बैठ के देखता था, अब धीरे धीरे ये परमात्मा की देन से ही बदला हुआ है। और आज जिनका हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, उन्होंने इस मेवाड़ की धरा के लिए अपना शिष्य दिया जी, इसीलिए उनको कहा गया कमध्वज कला। कमध्वज कला शीश नहीं है, नीचे का ध्वज। और उन्होंने इस मेवाड़ की धरा के लिए जब अपना शिष्य देने के बाद जोगमाया जी से वचन करके नीचे उतरे थे कि जोगमाया जी अगर मैं जिंदा रहा, ये शिष्य रहा ना रहा, इस मेवाड़ की धरा के लिए ये शरीर रहा ना रहा, पर इस मेवाड़ पे आँच नहीं आने दूंगा। तो आज जो मेवाड़ का नाम है, उस नाम के साथ अगर कल्ला जी नहीं होते, जयमल जी नहीं होते, फत्ता जी नहीं होते, तो आज शायद मेवाड़ का नाम ही नहीं होता। जी, शायद उदय सिंह जी नहीं होते,
महाराणा प्रताप सिंह नहीं होते। इस मेवाड़ के ऊपर सबसे बड़ी आंच जो आने वाली थी उस समय के युद्ध में आपने उसको, और आप शेषनाग के अवतार हैं, कोई साधारण पुरुष और साधारण जीवन से पैदा नहीं हुए, शेषनाग के अवतार है। लोक दंतियों में आज से नहीं, जब से आपने जन्म लिया, बताया कि माता, आपकी माता का नाम आंचल जी था, तो माता श्वेत कुंवर जी और पिता दोनों ब्रह्म शिव के भक्त थे। और जब इस मेवाड़ की धरा पर जब मुगलों ने आक्रमण किया तो इस मेवाड़ के गादीपति एकलिंगनाथ है जी। आज भी इस मेवाड़ की गादी पे कोई राजा नहीं बैठता है, सिर्फ एकलिंगनाथ के नाम से गादी चलती है। तो आज जो भी कल्ला जी के घर घर या देव देवरा जो भी चलाते हैं, जहाँ तन मन धन से उनकी सेवा और पूजा अर्पण करते हैं, वो एकलिंगनाथ के नाम से गादी बिठाते हैं जी। और उसकी रक्षा साक्षात एकलिंगनाथ करते हैं। ठाकुर जी साथ साथ एकलिंगनाथ करते हैं, क्योंकि ये मेवाड़ की भूमि एकलिंगनाथ है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इस भूमि में बसते हैं। तो इस भूमि का, इस तप भूमि का जो उठाव और जो अभी देखने को नहीं मिला है, ये वर्षों से, जब मीराबाई थे, जब मीरा ने अलग जगाई, जब राणा ने कहा कि आप मेलों में आ गए हो, अब आपको संन्यास लेने की क्या जरूरत है, तो मीरा ने कहा नहीं, मुझे अलग जगानी है। वो चाहते तो मेलों में रह जाते। तो इसी प्रकार से कल्ला जी ने घर घर वापस अवतार, शारीरिक अवतार नहीं, सूक्ष्म अवतार में, किसी के प्रादुर्भाव में आके, किसी के शरीर में आके, भाव के प्रति आके और दुखियों के दुख काटते हैं। पहले जब मालिक ने पर्चा दिया तब जानवरों का इलाज करते थे, पशुओं का इलाज करते थे। पशुओं का इलाज, पहले कोई डॉक्टर नहीं होते थे पशुओं के, तो जो गांव दूर दराज के लोग होते थे वो पशुओं की बीमारी ठाकुर जी के पास लेके जाते। तो ठाकुर जी ने पशुओं का इलाज करते करते धीरे धीरे मनुष्यों का इलाज भी करना चालू कर दिया। आज इस इलाज के नाम से ऐसा वर्णन सुनने में आता है कि साइंस भी यहाँ फेल है। जो मालिक कहते हैं कि आप गादी का वचन जो होता है, आपका शब्द ही साचा, मतलब आपके शब्दों का ही खेल होता है। आप जो शब्द में बोलते हैं वही सत्य होता है। और सनातन के लिए आज जो आपने बताया इस उत्सव में, ये मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ, जो मुझे एक जवाबदारी दी गई है जी। एक आज चद्दर उड़ा के जो जवाबदारी दी गई, मेहनताई कोई मेहनताई नहीं लेता है, पर मेहनताई परमात्मा की कृपा से किसी न किसी नाम से, किसी न किसी काम से किसी को कोई न कोई उपाधि दी जाती है। चाहे पियोन होता है, चाहे कलेक्टर होते हैं, चाहे अधिकारी होते हैं, कोई भी होता है, कोई न कोई उपाधि से ही चलता है। तो आज मालिक ने जो उपाधि दी है, जब मेरे मालिक ने इस मेवाड़ की धरती के लिए शीश दिया, तो आज से मैं भी ये कहता हूँ कि मैं तन मन धन से इस सनातन धर्म के लिए ही जीऊँगा, सनातन धर्म के लिए ही करूँगा, देश सेवा के लिए ही करूँगा और देश सेवा ही में ही लगा रहूँगा। इस मालिक ने जो मुझे नहीं कहना चाहिए ये सब, पर मैंने बचपन से, लोग कहते हैं कि मैंने किसी भगवान को नहीं देखा, पर मैंने इस भगवान को साक्षात देखा है जी। और किसी न किसी रूप में आके खड़े हो जाते हैं। कोई भी भक्त अगर इस भगवान को याद करेगा, किसी न किसी रूप में जाके खड़ा हो जाएगा। किसी के न किसी रूप में, किसी न किसी परेशानी में कोई आदमी फंसा होगा तो कोई न कोई आके खड़ा हो जाएगा। भगवान का कोई रूप नहीं होता। भगवान जिसमें देखते हो आप, मनुष्य में देखते हो, मनुष्य में नज़र आता है, जानवर में देखते हो, जानवर में, पक्षी में देखते हो, पक्षी में नज़र आता है। इसी प्रकार से आज जो आपने बताया कि एक लहर वापस जो अपने सनातन की उठी है, तो ये लहर उठना भी अनिवार्य है, क्योंकि इस मेवाड़ की धरा पे कितने ही योद्धा बने और कितने ही युद्ध हुए। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है जी, मुझे ये शब्द आज के समय में, मेरे ठाकुर जी के जन्मदिन पर ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, मंगल शुभकामना नहीं देनी चाहिए मुझे, पर आज एक मन दुखता है, क्योंकि आज मैंने जो चद्दर ओढ़ी है, मैंने सनातन के लिए ओढ़ी है। तो आज मेरा भी मन दुखता है कि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, कल ये आज ना कल हिंदुस्तान में भी होगा। और अगर सनातनी नहीं जागा है और सनातन को नहीं जगाया है, तो आने वाले समय में हर सनातनी के लिए ये तकलीफ और परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो सनातनी को जगाने का काम, ये मालिक का स्थान, किसी देव दराज में आप चले जाओ, जहाँ पगडंडी मिलेगी, रोड ना मिलेगी, साइकिल चलाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, वहाँ इस मालिक की भेल और मालिक का द्वार मिलेगा आपको। तो इस मालिक की वो कृति है, इनके नाम से मैं क्या वर्णन करूं। मैं एक चरणों का दास हूं इनका। एक छोटा सा मेरा परिचय है कि मैं इनके चरणों का दास हूं। और आज मुझे जो आप महंत जी ने और सभी साधु संतों ने मुझे एक जवाबदारी दी है, मैं उस जवाबदारी को तन मन धन से
अर्पण होके मालिक के और सनातन धर्म के लिए, सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के लिए जीऊंगा, सनातन धर्म के लिए ही करूँगा, यही मैं। देखिए दोस्तों, संत हर कोई नहीं बन जाता है और महंत की उपाधि हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन अब महंत नारायण दास जी के नाम से आप परिचय के रूप में संत समाज में जाने जाएंगे। लेकिन जिस धरती पर, जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये कल्ला जी का वह स्थान है जहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों के जो विचार हैं कि युवा पीढ़ी है बहुत तेज़ी से बदल रही है। वो प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं कोरोना के बाद का जो कुछ माहौल हमने देखा है, अब कहीं न कहीं तो युवाओं को अच्छाई और बुराई का कहीं न कहीं ज्ञान हो चुका है। आप क्या कहते हैं? ये सब संस्कार की बातें थी। पहले हमारे गुरुकुल चलते थे, गुरुकुल के अंदर शास्त्र और शस्त्र भी सिखाया जाता था और संस्कार भी सिखाया जाता था। अब धीरे धीरे पाषाण काल की जो पढ़ाई अपन करते हैं और जो पाषाण काल की जो पढ़ाई यहाँ चलने चालू हो गई थी, वो धीरे धीरे हमारे शस्त्र छुड़ा दिए और धीरे धीरे हमारे मन के अंदर जो एक आचरणहीन, ऐसा शब्द नहीं जोड़ना चाहिए मुझे, पर बच्चों में वो चीज़ें भी भर दी गई जो आपको संस्कार नहीं होते थे। और इस कोरोना के अंदर पहले भी था, प्रभु को हम याद करते थे, प्रभु की सेवा करते थे, पर जब डॉक्टर को भगवान मानते हैं और उस डॉक्टर ने कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप पॉजिटिव रहो, आप ऊपर वाले को याद करो, तो फिर वो कहाँ जाएगा जी। तो ये हृदय परिवर्तन तो पहले से ही था, पर किसी ने इस सनातन को लेके कोई जन जागृति, पहले ऋषि मुनि इतने थे और इतने आज भी हैं, पर जब समय आता है तभी सनातन जागृत होता है। जी। जब आज समय आ गया तो ये सनातन अपने आप हर मन के, हर आदमी के अंदर, हर बच्चे के अंदर अपने आप जागृत हो गया। तो वो जागृत चाहे कोरोना बीमारी के माध्यम से हो, चाहे किसी महामारी के माध्यम हो, पर यह परमात्मा ने ही वापस हर चीज़ से कोई न कोई उपज अपने को दी है। और किसी न किसी प्रकार से जब मनुष्य जीवन लेता है तो एक समय होता है और उस काल में पहुंच जाता है जब उसको वापस ये शरीर को त्याग भी देना पड़ता है। इसी प्रकार से जब अपने शरीर में जो भी अपन कोई विचार ग्रहण करते हैं, एक समय के बाद में कोई भी आदमी हिंसा करने वाला भी कभी न कभी बदलाव आता है। तो जो धर्म को छोड़ने के बाद जो नास्तिक बनने की जो कोशिश करते हैं, उसके मन में ही कोई आस्था ऊपर वाला ही जगाता है। इसी प्रकार से ये कोरोना महामारी भी आई और उसके बाद जो छोटे छोटे बच्चों में आप देख रहे हो वो सनातन के प्रति, बड़ों में, बुजुर्गों में आप सनातन के प्रति, और हर युवा वर्ग, हर, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूँ, पर हर धर्म वाला अपने धर्म के प्रति करता है, पर सनातन सबसे बड़ा धर्म है। और यही इस सनातन धर्म की जो जड़ है, ये जड़ जब तक रहेगी इस पृथ्वी पे, ये पृथ्वी टिकी रहेगी। जी। तो देखिए, जब तक संत समाज में इस तरह से भागीदारी बनी रहेगी, तब तक इस पृथ्वी पर जो नास्तिक यानी कि जो अन्याय पर चलने वाले लोग हैं, उनका भी संसार होता रहेगा। लेकिन बड़ी बात यही कि आज कल्ला जी महाराज के इस जन्मोत्सव पर संत समाज के लोग भी शामिल हुए हैं, भक्त शामिल हुए हैं, और नारायण जी महाराज साहब से आगे भी इसी तरह से बात होती। बोरा गणेश जी मार्ग स्थित कल्ला जी धाम पर आज इस कल्ला जी बाबा जी के उत्सव को लेकर हमने इस पूरे कंटेंट से रूबरू कराया। आप लोक देवता कल्ला जी बाबा जी के बारे में क्या सोचते हैं? चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। लेकिन आज हम बोरा गणेश जी स्थित कल्ला जी बाबा जी धाम पर पहुँचे और यहाँ पर भक्तों के बीच किस तरह की आस्था और श्रद्धा रहती है, ये तो जानने की कोशिश की, लेकिन भक्तों के साथ साथ संतों का जो समागम है वह भी यहाँ साफ देखने को मिल रहा है। और जैसा कि इस धाम के एक नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।